भक्तजनों जय माता दी। होली भाई दूज की कहानी। यह कहानी होली के बाद जो दूज पड़ती है उस दूज पर सुनी जाती है तथा बहन भाई की तिलक करती है। यह कहानी इस प्रकार है। 7 बहन थी, इकलौता भाई था। दिवाली की दूज आई तो भाई बोला, माँ बहन के यहाँ तिलक कराने जाना है। तो माँ बोली कि 1 नहीं 2 नहीं, तेरी तो 7 बहनें हैं, तेरा मन हो इसके यहाँ चला जा। भाई बहन के यहाँ गया तो बीच में नदी मिली। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। भाई बोला कि पहले बहन से तिलक करा के आने दो, तब बहा लेना। आगे चला तो अग्नि मिली। वह बोली, मैं तुझे जलाऊंगी। तो उसने अग्नि से भी यही कह दिया कि पहले बहन से तिलक करा के आने दो, तब जला देना। आगे चला तो सर्प मिला कि मैं तुझे डसूंगा। तब उससे भी यही कहा कि बहन से तिलक करवा आऊँ, तब डस लेना। आगे चला तो उसे नहर मिला कि मैं तुझे खाऊंगा। तब उससे भी यही कहा कि बहन से तिलक करवा आऊँ, तब खा लेना। बड़े बड़े कालों से वायदा करके भाई बहन के घर पर पहुंचा। बहन चरखा चलाकर सूत काट रही थी। सूत का धागा टूट गया, न धागा जुड़े न भाई बहन से मिले। ज्यों ही भैया ने लौटने को पीठ मोड़ी, जैसे ही धागा जुड़ गया। बहन उठी, भैया से मिली, माँ की कुशल पूछी, आप आदर किया। दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ गई कि बहुत प्यारा भैया आया है, क्या बना लूँ। तब पड़ोसन ने मजाक में कह दिया कि घी में चावल डाल दे, तेल का लीपना कर ले। तब तो ना घी में चावल सीजें न तेल का लीपना ही सूखे। तब वह सास नंद से पूछने गई कि बहुत प्यारा भैया आया है, क्या बनाऊं। तब सास बोली कि दूध में चावल की खीर बना ले, घी में पूड़ी सेक ले, गोबर का लीपना कर ले। तब उसकी चावल की खीर बन गई, घी में पूड़ी भी सिक गई और गोबर से लीपा तो घर भी सूख गया। भाई को भोजन कराया। खाना खाते में भाई ने बहन से पूछा कि मैं बहन तुझे कैसा लगता हूँ। तब बहन बोली कि भाई तू मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आटे में नमक। यह सुनकर भाई को बहुत बुरा लगा और बहन समझ गई कि भाई को बुरा लगा है। दूसरे दिन उसने खूब मीठे और फीके व्यंजन बनाए, नमक का एक भी व्यंजन नहीं बनाया। 4 पकौड़ी खूब नमक मिर्च की बनाकर उसने छींके पर टांग दी। भाई को उसने मीठा और फीका खाना ही परोसा। ऐसा खाना खाकर भाई ने बहन से पूछा कि बहन कुछ नमक का बनाया है क्या। तब बहन बोली कि नहीं भाई, तू तो मीठा ही मीठा खा। तब भाई ने कहा कि बहन कुछ नमक का हो तो दे दो। तब बहन ने छीके पर से टंगी हुई पकौड़ी खोलकर भाई को परोस दी और वह पकौड़ी खाकर भाई बोला कि बिना नमकीन चीज़ के मीठा अच्छा नहीं लगता है। तब बहन बोली कि भाई मैं कल तुझे यही तो कह रही थी कि जब तूने पूछा था कि तू मुझे कैसा लगता है, तब मैंने कहा था कि आटे में नमक, और तुझे बुरा लग गया, इसलिए मैंने यह सब किया कि भाई बिन बहन फीकी है और बहन बिन भाई के सारे व्यंजन बिना नमक के फीके हैं। भाई को भोजन कराया, तिलक किया, गोला मिठाई दिया। भाई ने बहन के पैर छूकर रुपया दिया। सुबह उठकर जल्दी चकिया से आटा पीसा तो सांप की माजर पिस गई। जल्दी से 4 रोटी भाई को बांध दी, बची तो छीके पर रख दी। सुबह बच्चे उठे तो माँ मामा के लिए क्या बनाया है, माँ मामा के लिए क्या बनाया है, सो हमें भी दो। तब उसने कहा कि छीके पर रखी हैं, सो खा लो। बच्चों ने खोलकर देखा तो रोटी नीली पड़ रही थी। बच्चों ने माँ को दिखाया तो बोली, हाय मैंने तो अपना भैया हाथ करके मार डाला। दूध द्वारका छोड़ पूत पाल ने छोड़ा। वहीं से पूछती चली आई कि गैल बटोई किसी ने मेरा भाई देखा है क्या। एक रास्ता गिर बोला कि एक पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, पता नहीं तेरा भाई है या कोई और है। जाके भाई को जगाया, भैया तुमने कुछ खाया तो नहीं। तो भैया बोला, मैं तो खोल के भी नहीं देखा। उसने रोटी निकाली और खोद के गड्ढा गाड़ दी। तब भैया से बोली, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। भैया बोला, मैं तो बड़े बड़े कालों से बचकर आया हूँ। तब बहन ने पूछा तो बहन ने नदी के लिए घाघरी फरिया बनवा दी, सर्प के लिए दूध का डबूरा भरवा लिया, अग्नि के लिए अगिया बनवा ली, नहर के लिए घास का पूरा ले लिया। जब आगे चले तो नदी मिली
तो बोली कि मैं तुझे बहाऊंगी। तब बहन ने कहा कि ये गंगरिया पैरिया दे दी और कहा कि मुझे बहाना, मेरे भाई को मत बहाना। नदी से आवाज़ आई, न तुझे बहाऊं न तेरे भाई को बहाऊं, दौज घाट ना चलती। ऐसा कहकर नदी तलवा तलवा हो गई। तब आगे चले तो अग्नि मिली, तो अग्नि के लिए अंगिया सरका दी, तो अग्नि भी शांत हो गई। आगे चले तो सर्प मिला, तब उसने आगे से ही दूध का डबुआ सरका दिया। तब दूध पीकर सर्प भी वापस लौट गया। तब आगे चला तो नहर मिला, तो उसने घास का पूरा सरका दिया, तो वह भी घास खाकर शांत होकर चला गया। पर सभी बोले कि दौज घाट नहीं चलते हैं। जाकर बहन को प्यास लगी। भैया बोला कि घना जंगल है, यहाँ तो पक्षी भी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी दूरी पर चल के कुछ खटपट की आवाज़ आई। तब भैया तो पेड़ के नीचे बैठ गया और बहन पानी पीने गई। तो पूछा कि पानी कहाँ है पीने के लिए। तब लोग बोले कि यह कुआं है, सो पी लो। पानी वानी कुछ नहीं पिया। उनसे पूछने लगी कि यह क्या कर रही हो। तब वह बोले, तुझे क्या, तू पानी पीने आई है, सो पानी पीकर चली जा। तब जिद करके पूछने लगी तो उन्होंने बतला दिया कि 7 बहन का एक भाई हो, उसके लिए यह वज्र शिला गढ़ रही हैं, जो बहावरों पर आएगी तो उसका भाई मर जाएगा। तब वह बोली, इसका उपाय क्या है। उन्होंने बताया, जिसकी बहन कोसाटान होगी उसका भाई बच जाएगा। तभी से पानी तो पिया नहीं और कोसती हुई चली आई। जाकर माँ से मिली और कोसती जाए कि राण को निपूती को मत जइयो कट जइयो मोह लिवा लायो, राण को निपूती को मत जइयो कट जइयो मोह लिवा लायो। तब माँ बोली कि बेटा, तेरे एक नहीं दो नहीं 7 बहनें थीं, जा कोसाटारन को तू क्यों लिवा के लाया। हाँ, ये बहन ने नहीं तो मुझे बड़े बड़े कालों से बचाया है। बीच में पानी पीने गई, तब से ही ऐसी हो गई है। शाम को भैया की सगाई आ गई, तो बोली कि पहले मेरा तिलक होगा, पीछे भैया का तिलक होगा। तब भाई बोला कि ठीक है, पहले तेरी बहन का तिलक हो जाएगा, पीछे मेरा हो जाएगा। सब बोले कि कोसाटान ने तो बड़ी सगुन की आई है। आते ही भैया की सगाई हो गई। अब तो विवाह की तैयारियां होने लगीं। निकासी की तैयारी हुई तो वह बोली कि पीछे के दरवाजे से निकासी निकालूंगी, आगे से नहीं। सब बोले उल्टे उल्टे काम बताती है। उसको एक कमरे में बंद कर दिया। तो वह कमरे में से ही बोली क्या सहरा तो इसी कमरे में रखा है। उसे निकाल कर वह बोली, अरे इसमें 7 सुही तो खुरस लो। जब निकासी पीछे के दरवाजे से निकाली गई तो आगे का दरवाजा गिर पड़ा। तब सब लोग बोले कि बहन तो बड़ी सगुन की है, जिसे के आते ही भैया की सगाई हो गई और पीछे के दरवाजे से निकासी नहीं निकालते तो सब दबकर मर जाते। अब बारात में जा रही थी। चाची काई से बोली कि चाहे जितना पीस लेना, पर चकिया में चून मिलेगा, और चाहे जितना लीप पोत लेना, पोतरी में ही पानी मिलेगा। चाची काई बोली, तुम तो जाओ, हमें दिखेगा सो हम कर लेंगे। अब बारात गई, जनवासे में रुकी तो बहन थोड़ी देर के लिए सो गई। सबने सोचा कि यह सो रही है, तब तक चढ़ाई करके भावर पड़वा लेते हैं। जैसे ही भीतर भावर पड़ी, उसी समय वज्रशिला आ गई और दूल्हा को डस लिया। दूल्हा वहीं पर नीला पीला होकर गिर पड़ा। सब बोले कि कोसाटारन को बुलाओ। तब बहन को जगाकर ले गए। बहन ने जाकर वज्रशिला को काटकर ढाल के नीचे रख दिया और अपनी छींगो उंगली को चीर कर अमृत छिड़क दिया। तो भाई जिंदा हो गया और कहने लगी कि अब तुम विदा करा के ले आना, मैं घर जाकर देखूं। कि चाची काई से पूछा कि गौरैया कर ली क्या। चाची काई बोली, कैसे कैसे कर लेते, तुम तो हमें श्राप दे गई थी। उसने हाथ लगाया तो पोतनी में खूब पानी हो गया, में खूब चून हो गया। जब तक बारात आ गई, सब कहने लगे कि पीछे के दरवाजे से बहू की आगोनी लूंगी, आगे के दरवाजे से नहीं। पीछे के दरवाजे से बहू की आगोनी ली तो बचा पूछा हुआ भी आगे का दरवाजा फिर से गिर पड़ा। सब बोले बहन तो बड़ी सगुन वाली है। अब माता देवता पूजकर दूधाबाती करी तो बिस्के कौरा आई, वह उसने डाल के नीचे रख दिए। अब शाम को स्वागरात होवेगी। तब फिर कोसने लगी कि राण को निपुती को पहले मेरी स्वागरात होवेगी, पीछे भैया की होवेगी। सब बोले और तो सब कुछ हुआ, पर अब स्वागरात कैसे होवेगी। तब भैया बोला, कुछ बात नहीं, हम तो बीजड़िया खाड़ा दे लेवेंगे। तब तो बीच में बहन सो गई, अगल बगल में भैया भाभी सो गई। भगवान के यहाँ से हुक्म था
कि 3 मूड़ और 6 पैर हों तो मत खाना, और 2 मूड़ 4 पैर हों तो खा लेना। अब नाग नागिन का जोड़ा आया तो सिर की तरफ जावे तो 3 मूड़ दिखें, और पैर की तरफ जाए तो 6 पैर दिखें। इधर उधर नागिन फन पटके तो इतने में बहन की नींद खुल गई। देखा तो नाग नागिन का जोड़ा इधर उधर फन पटक रहा है। इतने में ही उसने उन्हें डाल के नीचे दबाकर रख दिया और कहा, भैया भाभी अब तुम अमर हुए, अपनी स्वागरात मनाओ। सुबह उठी, माँ बोली कि बेटा कुछ छीट छवरिया लिया और सबसे पहले जा कोसा टारन की विदा कर दूं। भैया छीट छवरिया लेने गया तो उसकी दुकान पाट पटम्बर से भर गई। वह बोला कि तेरे घर ऐसी कौन भाग्यवान है, सो मेरी पूरी दुकान पाट पटम्बर से भर गई है। तू मुझे पैसे मत दे, फ्री में ही मुफ्त में ही ले जा। जब वह सुनार के यहाँ गया तो सुनार की दुकान सब सोने से भर गई। तब उसने कहा कि भैया तेरे घर कौन सी ऐसी भाग्यवान आई है, तू मुझसे वैसे ही मुफ्त में ही ले जा। और उसने उसे मुफ्त में ही गहना दे दिया। अब बहन की विदा करी। तब उसके पति ने कहा कि तुमने यह क्या कर लिया, ना तुमने कोसाटन नाम रखा लिया और तुम्हारी क्या जय जयकार हुई। तब उसने सोचा कि मेरा पति मुझे यहीं पर बुरा कह रहा है तो घर जा कर के न जाने क्या कहेगा। तब वह चाची ताई से रोती जाए और कहती जाए, माँ से कहती जाए कि ना मैया तुमने सब कुछ दिया, पर मेरे ना सिर में तेल दिया ना हाथों में मेहंदी दी। तब चाची ताई सब बोली कि बहन बेटी विदुखी दुखी जाए तो अच्छा नहीं होता है, लौटा करके ले चलो। दूसरे दिन जब उसका खूब सिर धुलाया और खूब मेहंदी लगाई, डलिया पलिया से विदा करने लगे, तब उसने कहा कि देखो यह न मैं कोसा हूँ न मैं टारन हूँ। फेरों पर वज्र सलाई वो मैंने काट के डाल के नीचे रख दी, और दूधा बाती पर बिस्के कौर आए थे वे डाल के नीचे रखे हैं। सुहाग रात पर नाग नागिन आए थे वह मैंने डाल के नीचे रखी है। खोल करके देख लो, मैंने तो मैया का पूत रखा, अपना वीर रखा और भाभी का एवाक रखा और कोसा टारन नाम धराया। तब चाची ताई बोली कि सबने खूब हंसी खुशी से कोसा टारन की विदा करी, और दौज मैया जैसे उसके भाई की रक्षा करी वैसे ही मैया सबके भाई की रक्षा करना। होली भाई दौज की दूसरी कहानी। सौतेली माँ और बेटा थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, वह ससुराल में थी। बेटा भी शादीशुदा था। माँ हमेशा बेटे का बुरा सोचती रहती थी। एक दिन सास ने बहू से कहा कि वह मोकू तो बताता नहीं है, तू पूछियो कि बेटा कि उसका जी काय में है। तो बहू ने पूछी तो उसने कहा कि मेरा जी गैया बछड़ा में है। तब उसने सास से कह दी। सास ने दूध दुहते समय रस्सी की जगह सांप रख दिया तो वह रेशम की रस्सी बन गया। माँ से बोला कि माँ रस्सी तो बड़ी अच्छी है। फिर दूसरे दिन सास बहू से बोली कि ऐसे नहीं, तू अच्छी तरह से पूछना कि तुम्हारा जी काय में है। तो उसने दूसरे दिन फिर पूछी तो जिद पर अड़ गई तो उसने बतला दिया कि मेरा जी अड़बड़िया खड़िया बढ़िया में है, उनमें मेरा जी है। पर एक बात याद रखना, यह मेरी सौतेली माँ है और मुझे मारना चाहती है। अगर मुझे कुछ हो जावे तो मेरी बहन के लिए खबर कर देना। अब सास ने पूछी तो उसने कह दी कि वह तो कह रहे थे कि अड़बड़िया खड़ी बढ़िया में है, उनका जी है। इतनी सुनी तो मैया जलती होली में अड़बड़िया खड़बड़िया डाल आई। ज्यों ही वो जलती जाए त्यों ही बेटा का जी कुमलाता आई। तब उसको याद आई कि उन्होंने यह कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन के लिए खबर कर देना। तब उसने जल्दी से एक चिट्ठी लिखी और 4 रोटी बांध के कुत्ता के गले में लटकाई और कह दिया कि जा जल्दी से मेरी ननद के देश को जा और मेरी ननद को यह संदेशा दे। बहन सो कुआं पर पानी भर रही थी और मायके का कुत्ता देखकर उसने देखा कि और खोलकर चिट्ठी पड़ी तो रोटी कुत्ता के गले से निकालकर उसने आगे डाल दी। तभी से दूध और दही की नाद भर ली और वहीं से सिंचती आवे। जैसे ही जैसे वह सिंचती आवे, जैसे ही जैसे आग बुझती जाए और भैया का जी हरा भरा होता आवे। मायके की होली पर आके बचा हुआ उसने पूरा दूध दही डाल दिया तो भैया झट से खड़ा हो गया
और भैया बहन आपस में मिले। बहन ने तिलक किया। अपने भाई से कहा कि मैंने तो तुझे मना किया था कि तू किसी को अपना भेद मत देना। तब मैया ने कहा कि यह नहीं मानी तो मुझे बताना पड़ा। तब बहन बोली कि मैंने तो कहा था कि हमारी दुसावती मैया है, हमारा बुरा सोचती है। भैया बोला कि क्या करूं, यह नहीं मानी थी तो मुझे बताना पड़ा। दौज मैया जैसे उस बहन भाई की रक्षा दौज मैया जैसे उसे बहन के भैया को दिया, वैसे ही सभी को बहन भाई देना, सबकी रक्षा करना। बोलो होली दौज मैया की जय।